माता अनसुईया अत्रि मुनि की जो है अर्धांगिनी धर्मपत्नी जो है। एक बार की घटना है कि जैसे माता अनसुईया पतिव्रता थी और पति का इतना सेवा करती थी, पति का इतना जो है ख्याल रखती थी, पति के सेवा में इतना लीन थी। त्वमेव माता च पिता त्वमेवा त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो माता अनसुईया के लिए पति त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, पति ही उनके माता, पति ही उनके पिता। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवा, तुम ही भाई और तुम ही मित्र जो है। त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेवा, तुम ही विद्या हो और तुम ही दया करने वाले हो। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, हे प्राणपति तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे देवताओं के देवता हो। इस प्रकार से माता अनसुईया अत्रि मुनि का जो है को भगवान मान करके उनकी पूजा करती थी। अत्रि मुनि में माता अनसुईया को भगवान दिखते थे जो है, और पति के सेवा करने के परिणाम स्वरूप माता अनसुईया के पास जो है बहुत बड़ी शक्ति आ गई थी। तो एक बार उसी चित्रकूट में ही एक कलुटा नाम की स्त्री रहती थी। वह प्रायः अपने पति को उल्टा सीधा बोलती थी, समय से भोजन नहीं देती थी, कभी कदा तो जो है पति का जो है खातिरदारी भी डंडा से कर देती थी। तो एक बार माता अनसुईया के यहाँ कलुटा आई। अब कलुटा नाम से ही समझ लीजिए कि रूप रंग से तो कलुटा थी ही जो है, व्यवहार की भी कलुटा थी। बाणी बड़ी कठोर, बात बात में झगड़ा, और सबसे करे तो करे, अपने पति से तो रोज़ झगड़ा करती थी। तो एक बार माता अनसुईया के यहाँ आई। उस समय माता अनसुईया के यहाँ जब आई तो बैठी और माता अनसुईया ओखल में धान जो है कूट रही थी। कुछ देर देखती रही, इतने में अत्रि मुनि जो है बाहर से आए। शाम का समय था, नर्मदा में स्नान करके आए और बाहर से आवाज़ दिए, देवी। जैसे वो कहे देवी, तो समय माता अनसुईया का जो मूसल था जो है, ओखर और मूसल, तो जो मूसल था वह ओखर में न होकर के ऐसे ऊपर ऐसे उठा था। जैसे अत्रि मुनि कहे देवी, तो वहीं ऐसे ओखल छोड़ दी, या नहीं कि मैंने मूसल वहीं छोड़ दी। और होना क्या चाहिए कि मूसल को ओखल में टिका देती या नीचे रख देती, लेकिन ऐसे वो जो है मूसल वहीं जो है, उसको पहरुआ हम कहते हैं, छोड़ दिए। अब कलुटा क्या देख रही है कि वह मूसल जो है जहाँ छोड़ी है वहीं वैसे टिका है, नीचे गिर नहीं रहा है। माता अनसुईया गई, अत्रि मुनि के हाथ से कमंडल ली, उस कमंडल के जल से जो है उनके पैर को धुली और थाली लेकर के गई थी। और थाली में जो जल था पैर के धुलने का, उस जल को अपने मस्तक पे लगाई और उस जल को पूरे जो है आश्रम में, पूरे कुटिया में छिड़क दी। फिर उनके लिए उनको बैठाई, जो है जलपान कराई। कलुटा से रहा नहीं गया। जब माता अनसुईया पति सेवा से थोड़ा सा निवृत्त हुई तो आई, फिर ऐसे ओखल टिका हुआ था, ओखल पकड़ी और फिर धान कूटने लगी। जब धान कूट चुकी तो कलुटा बोली, माता यह कैसे संभव हुआ कि आपका ओखल ऊपर ही टिका रहा? तो माता अनसुईया कहीं कि हम में कुछ नहीं है, मेरे में जो भी शक्ति है वह मेरे द्वारा अपने पति की सेवा करने से है।
अब कलुटा को लगा कि मैं भी जो है पति की सेवा करके अनुसुईया माता की तरह से मैं भी शक्ति प्राप्त करूंगी जो है। वह गई घर अपने। अब उसका व्यवहार बदल गया। पति का जो है पैर दबाई, बढ़िया भोजन कराई, मीठी मीठी वाणी में बात की और रात में सोते समय कही, हे सुनत या हो हाई कमंडल में सवेरे तू जायो नर्मदा में स्नान कई के आयो और बाहरे से हमें बुलायो देवी, हमें आइब तुहार पैर धोइबे। वह जल के पूरे घर में छिड़कब, सिर पर लगाइब, बैठाइब, जलपान कराइब, सेवा करब। पति जो है सोचा कि कहाँ से परिवर्तन हो गया, जहाँ रोज गाली देती थी, मारती थी, इतना सेवा कैसे। तो जैसे ही सुबह मुर्गा बोला तैसे जो है कलुटा अपने पति को जगा दी। बेचारे का आदत तो था नहीं जो सुबह जगने का। गया नर्मदा में स्नान करने के लिए, कमंडल दे दी थी हाथ में और उधर से कमंडल में जल लेकर के आया। बेचारा स्नान करके जल लेकर के आया बाहर से। और ये जो है ओखल और मूसल मंगा ली थी और उसमें धान जो है कूटने के लिए। जब वो गया तो धान कूटने लगी। अब जैसे उधर से उसका पति जो है आवाज़ दिया देवी, तैसे इसने ओखल ऊपर था छोड़ी और उसका ओखल उसके पैर में गिर गया कलुटा के। जब ओखल पैर पे गिर गया जो है, गई बाहर जो है न अमंडल न कमंडल और पति को लगी मारने। लह तड़ा दहजरू पूते। माता अनुसुईया के अपने पति का सेवा करती हैं, उनको इतनी शक्ति मिल गई और हम सेवा किए कुछ नहीं मिला। यानी तुम्हारे में कोई शक्ति है या हमको दोगे क्या जो है। तो कलुटा इस प्रकार, कलुटा की यह कथा है। तो कलुटा ऐसे होती है। वह माता अनुसुईया पति का सेवा जो है पति को परमेश्वर मान के करती थी, इसलिए सेवा नहीं की कि उससे हमें शक्ति मिले। और कलुटा जो पति की सेवा की जो है सिर्फ इसलिए सेवा की, वह पति के सेवा या पति में के प्रति उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई भाव नहीं था। और बिना भाव के कुछ होता नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, प्रभु को भजे सो प्रभु को होई। तो इसके पास भाव ही नहीं था। यह तो सोची कि ऐसे कर लेंगे मेरा भी ओखल जो है ऊपर टंगा रहेगा और मार के बिल्कुल बेलथक कर दी अपने पति को।